हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स के बारे में और यहाँ पर हम एडमिट कार्ड्स के बारे में जानेंगे, एडमिट कार्ड्स कब अवेलेबल होंगे और एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता था कि 16, 17, 23, 24 16, 17, 23, 24 के लिए एग्ज़ाम होना है दिसंबर के लिए। ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि 16 तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है, या फिर हम कह सकते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, या पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, या फिर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कब होगा। ठीक है, नहीं हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए कब होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम जो है वो 16 दिसंबर के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में है। पीजीटी के लिए 16 दिसंबर को ही है, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में है। इसी तरीके से हॉस्टल वार्डन का भी 17 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 17 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में है। तो इस तरीके से ये दिए हुए हैं। ठीक है, नहीं लास्ट में अकाउंटेंट, ठीक है 24 दिसंबर को इवनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम डेट्स आपकी दी हुई हैं। ठीक है, पहले हमें ये नहीं पता था कि क्या डेट्स होंगी, लेकिन डेट्स तो फिक्स हो गई थी, लेकिन कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी डेट के लिए एग्ज़ाम होगा ये बिल्कुल कंफर्म नहीं था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में कि यहाँ पर जो आपका जो जनरल पेपर होगा, ठीक है जनरल पेपर होगा वो तो लगभग सेम होगा सभी पोस्ट के लिए। जैसे कि पीजीटी आपने फिल किया है, तो पीजीटी का आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। सब्जेक्ट वाला जो होगा वो पोर्शन आपका अलग होगा, लेकिन जो जनरल पेपर है वो लगभग सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है टीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट अलग होगा, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अलग होंगे, लेकिन बाकी जो जनरल पेपर होगा वो लगभग सेम रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये तो हो गया पेपर के बारे में। दूसरा, अभी आपके पास में लगभग आप मान के चलें कि 15 से 16 दिन है। 15 से 16 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो 15 से 16 दिन में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 16 दिन में आप किस तरीके से आप अच्छे से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए लास्ट 15 दिनों में कि आप और भी अच्छे से कर पाएँ। तो इसमें आप ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि आपने जैसे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, तो प्रैक्टिस सेट तो आप अभी लगा ही रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप एक काम और करें, जैसे कि एग्ज़ाम्स में क्या होता है, एग्ज़ाम्स में जैसे कि आपको फार्मूले, ठीक है कोई भी आइडेंटिटी है तो उनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हमें कम मिलता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए हमें आप मान के चलें कि 1 मिनट मान के चलें। ठीक है, तो 1 मिनट, ठीक है तो 1 मिनट से कम में हमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें फार्मूले आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 15 दिनों में आप ये चीज़ अच्छे से करें। प्रैक्टिस सेट तो आप लगा ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप ये करें कि आपने कोई कॉपी ले ली, कोई भी आप कॉपी ले रहे हैं या फिर डायरी ले रहे हैं, तो उसमें आप जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है आप एक तरफ से करते जाएं। ठीक है, कोई भी फार्मूला छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक से 3 बार 2 बार आप उसको अच्छे से करें, बल्कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आप यही कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, जितने आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के, ठीक है उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करना है, एक जैसे क्वेश्चन करेंगे इतना टाइम नहीं है कि एक जैसे क्वेश्चन आप कर पाएँ अब। ठीक है, तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, नहीं तो लास्ट के 15 दिनों में आप यही कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर ईएमआरएस के आप ऑफिशियल साइट पर या फिर सरकारी रिजल्ट पर आप चेक कर सकते हैं आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह। अभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट द एडमिट कार्ड। सिर्फ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर, आप अपनी एग्ज़ाम सिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पीजीटी फिजिक्स के लिए फिल किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीजीटी फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर, और आपकी शिफ्ट पता चल जाएगी कि शिफ्ट आपकी कौन सी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट है ये, और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आपकी एग्ज़ाम सिटी चेक करने के लिए है। ठीक है, बाकी आपके एडमिट कार्ड जो है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है
द एडमिट कार्ड शैल बी इशूड 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। तो जो डेट है आपकी एग्ज़ाम की डेट है, उससे 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन पहले ही होगा। ठीक है, 2 दिन से पहले नहीं हो सकता, सिर्फ 2 दिन पहले होगा। ठीक है, नहीं तो सिटी का आपको पता चल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं रोल नंबर के थ्रू या फिर आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। ठीक है, रोल नंबर के थ्रू नहीं बल्कि एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि रोल नंबर तो अभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, रोल नंबर मिलेगा आपको जब एडमिट कार्ड आएगा, तभी आपको रोल नंबर मिलेगा उसमें। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।